नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर के बिना जिया जा सकता है। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है। आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है लेकिन वो इंसान रुका नहीं है। उसे जाना था, वो चला गया। वो आपकी एक भी बात नहीं सुन रहा है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपके कॉल पिक नहीं कर रहा है, और अगर पिक भी कर रहा है तो आपकी बात वो सुनना नहीं चाहता। आपके पास एक ही बात है कि भैया रिलेशनशिप में रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ भी कर लो बट लेकिन रिलेशनशिप में वापस आ जाओ। हम सारी तुम्हारी मांगे मानने को तैयार हैं, हर तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, बस लेकिन ये रिलेशनशिप मत खत्म करो। आप इस चीज़ की लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो और उस इंसान को रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। उसको रिलेशनशिप के नाम से ही चिढ़ हो गई है, रिलेशनशिप के नाम से उसको बोरियत आने लगती है, रिलेशनशिप के नाम से वो इंसान भागता है। जो भी है, जोड़ घटा के रिलेशनशिप में वो इंसान नहीं रहना चाहता है। और ऐसे में भाई आपका जीना ही हराम हो गया है। ठीक है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय आपको एक्स की याद आ रही है, एक्स की बातें दिमाग में घूम रही है। एक्स आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लग रहा है, सबसे खूबसूरत इंसान लग रहा है, सबसे परफेक्ट इंसान लग रहा है। आपको लग रहा है कि भैया जो है ज़िंदगी में एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है पार्टनर की। वो जो हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला गया है, अगर वो हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो भैया हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, वरना हम किसी लायक बचे हैं नहीं। आपने पूरी दुनिया जो है रिलेशनशिप के इर्द गिर्द एकदम घुमा रखी है। ठीक, आपको लग रहा है कहीं सक्सेस हो जाओगे तो किसके लिए होगे। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप के बिना ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, किसी दूसरे को आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जो जगह तो आपने इनको दे रखी थी अब किसी को नहीं दे पाओगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉयल फील कर रहे होगे। आपको लग रहा होगा कि आप सबसे बड़े प्रेम पुजारी है आप हो। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भैया एक्स के बिना जिया जा सकता है या फिर ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले चीज़ बता दूँ, जी हाँ भाई, बिल्कुल जिया जा सकता है एक्स के बिना, लेकिन अभी आपको नहीं जीना है। अभी आपको सुनना ही नहीं है ये चीज़। आपको कुल जोड़ घटा के एक्स पार्टनर चाहिए क्योंकि आपको रिलैक्स चाहिए, चैन चाहिए, क्योंकि चैन आपको मिल नहीं रहा है। शायद इसी उम्मीद से आपने वीडियो भी खोला है, ठीक है, कि लो देखें शायद कुछ रिलैक्स मिल जाए, शायद कुछ पॉजिटिव बात हमें मिल जाए जिससे लगे हाँ कि भाई एक्स वापस आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में सही हुआ। ठीक है, एक्स वापस आ जाएगा तो भी रिलैक्स मिलेगा। ठीक, और अगर आपने एक्स के बिना जीना सीख लिया तो भी आपको रिलैक्स मिलेगा। मतलब किस चीज़ से आपको रिलैक्स है। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है, वो रिलेशनशिप आपके साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मतलब सिर्फ ये करता है कि आपको रिलैक्स कितना मिल रहा है। ठीक है, उसका एक मैसेज आ जाएगा आपको, आप ठंडे पड़ जाओगे। ठीक है, अगर आपका एक्स पार्टनर बोल देगा, भले वो रिलेशनशिप में ना आए, आपका एक्स पार्टनर एक बार बोल दे, ठीक है भैया शांत हो जाओ, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ठंड रखो, इतने से ही आपको रिलैक्स मिल जाएगा और आप 10-12 घंटे के लिए जो है रिचार्ज हो जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में बातें चलना बंद हो जाएंगी। तो समस्या ये है कि आपके दिमाग में बातें चलती हैं, इस वजह से ही आप परेशान हो। ठीक है, तो एक्स के बिना जिया जा सकता है। हाँ, अगर तुम पूछोगे तो हाँ जिया जा सकता है। अभी तुम्हें बस लग रहा है कि एक्स के बिना जो है लाइफ आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपने उसको दे रखा है, बहुत ढेर सारी मेमोरीज़ हैं उसके आपके पास। अब वो आपको छोड़ के गया, इसीलिए वो मेमोरीज़ आपके दिमाग में आ रही हैं। सेम मेमोरीज़ उसके भी दिमाग में है, उसके दिमाग में आ इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि उसे लगता है आप उसे हंस लो। उसे ये चीज़ पता है कि आप कहीं नहीं गए हो। कल को अगर वो इंसान आपको बुलाएगा तब दौड़े दौड़े चले जाओगे रिलेशनशिप के नाम पे। ठीक है, तो उसे पता है उसे आप हासिल हो, तो उसे कोई चिंता नहीं है। आपको चिंता इसलिए क्योंकि वो इंसान आपकी पहुंच से बाहर है, वो आपको हासिल नहीं, इसीलिए सारी दीन दुनिया छोड़ के आप उसके पीछे भाग रहे हो। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप उसके तरफ से टेंशन चाहते हो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, आपकी रिस्पेक्ट करे, या फिर वापस नहीं भी है, उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, उस इंसान को रियलाइज़ हो कि आप थे क्या, आपको खो के वो इंसान पछतावा करे, तो इसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वापस जो आप पहले थे, मतलब रिलेशनशिप की शुरुआत में, रिलेशनशिप के पहले जो थे, आपको वापस से वही बनना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमोशनली स्टेबल बनना है। ठीक है, इस तरीके से इमोशनल होकर मेरे दोस्त कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ अगले इंसान के लिए आप इरिटेटिंग होंगे। मूवीज़ में दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हीरो या हीरोइन इमोशनल हो जाता है और सामने वाले का दिल पिघल जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सामने वाला हो जाएगा इरिटेट। रिलेशनशिप के बाद अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आप प्यार दिखाना तुरंत ही बंद कर दो। ठीक है, उस इंसान को टेंशन देना ही बंद कर दो, काम से काम रखना शुरू कर दो। अगर नॉर्मल बातें नहीं करोगे मेरे दोस्त, तो बातों की खिचड़ी पक जाएगी और वो इंसान इरिटेट होकर चला जाएगा। तुम्हारा एक्स तुमसे बात इसीलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि तुम वही घुमा फिरा के वही सारे सवाल पूछोगे और तुम रिलेशनशिप में आने की बात करोगे। तुम इतने भयंकर सेल्फिश हो चुके हो कि अगर उस इंसान से 10 मिनट भी बात हो तो 10 मिनट भी तुम इस चीज़ का हिसाब लोगे कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया है और तुम्हें छोड़ के क्यों गया, उसने वादे क्यों तोड़े हैं और रिलेशनशिप में वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। वापस आओ, वापस आओ, यही आपके दिमाग में रट लगी हुई है क्योंकि अब आपको चैन नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने आपके साथ बदतमीजी की है। भाई जाहिर सी बात है, ब्रेकअप हो रहा है तो आपने रोकने की हर तरीके से कोशिश की होगी। एक पॉइंट पे आके उस इंसान ने आपके ऊपर चिल्ला दिया होगा।
ठीक है। तो आपको बुरा लगा होगा, यही सारी चीज़ें तो परेशान करती हैं कि आपकी गलती भी नहीं थी, अगले इंसान ने आपके ऊपर चिल्ला भी दिया, गलती ना होने के बाद भी आपने ही सॉरी बोला, रिलेशनशिप आपको ही चलाना है, और ऐसे में आप अकेले पड़ जाते हो कि भैया सारे एफर्ट तो हम ही लगा रहे हैं, परेशान तो हम ही हो रहे हैं यार, है ना, अगले इंसान को कुछ पड़ी ही नहीं है, सारा रिलेशनशिप हम ही को चलाना है, सारा प्यार हमें ही उमड़ रहा है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो चुकी है तुम्हारे अंदर, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्रेकअप तुम्हारे एक झटके में तो हुआ नहीं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है और अगली सुबह जो है ब्रेकअप हो गया। कुछ ना कुछ शुरुआत से 2-3 महीने पहले, ठीक है, जब ब्रेकअप की शुरुआत हुई थी उसके 2-3 महीने पहले कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, मतलब आप लगातार सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे थे और अपना कंट्रोल जो है अगले इंसान के ऊपर से खोते जा रहे थे, तभी आपका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की वजह से है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने बढ़ा ली, कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, तो वो इंसान छक मार के आएगा, ठीक, क्योंकि उसे भी चाहिए आप, क्योंकि अभी आप उसके काम के नहीं रह गए, आप चेंज हो गए, तो वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, आपके पास कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ नहीं है। अगर 2 घंटे की कॉल में आप उनकी, आपके एक्स पार्टनर की और आपसे अरेंज करो, तो फिर आप इधर उधर की बात नहीं करोगे, सिर्फ यही रिलेशनशिप की बातें करोगे, वापस आने की बातें करोगे, सवाल जवाब करोगे। सवाल भी आप ऐसा ही पूछते हो, क्यों छोड़ के गए, तो इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास भी कोई जवाब नहीं, इवन उसे भी नहीं पता उसने आपको किस लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं है। अगर इस चीज़ का वो इंसान कोई जवाब भी देता है तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। मान लो 10 मिनट के लिए सेटिस्फाई हो गए, फिर 1 घंटे बाद क्वेश्चन पूछने लगोगे कि आखिर फिर तुम छोड़ के क्यों गए। जितना भी तुम्हारे दिमाग में मेरे दोस्त आ रहा है कि तुम लॉयल हो बहुत ज़्यादा और तुम बहुत ज़्यादा प्रेम की पुजारी हो, तो मेरे दोस्त सिर्फ तुम्हें कमी महसूस हो रही है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें चाहिए। अपने आप को एक्स से कंपेयर मत करो। एक्स की जो स्थिति है वो तुमसे एकदम अलग है। एक्स एकदम चिल है क्योंकि उसे तुम हासिल हो। एक्स की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो उसे चाहिए। ठीक है, तो अभी तुम उसे एकदम राजा या रानी फील कराने के लिए बैठे हुए हो। वो इंसान की इतनी वैल्यू नहीं जितनी तुमने उसको दे रखी है। ठीक है, तो जो सुपर हीरो या सुपर हीरोइन उसको तुमने बना रखा है, ठीक है, उसको नॉर्मल करो। ये जो सुपर हीरो या सुपर हीरोइन तुमने उसको बना रखा है, ठीक है, यही तुमको नुकसान देता है और ये तुम्हारी दी हुई पोस्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, और कोई उस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं करता है जितना तुम बर्दाश्त उसको करते हो, उसका 1% भी कोई बाहर वाला बर्दाश्त नहीं करने वाला उस इंसान को। ठीक है, तो ये जो वैल्यू उसकी है, जो वो तुमसे ऐठन दिखाता है या दिखाती है, ये सब तुम्हारी दी हुई है। तो इसको सबसे पहले ठीक करना है। जो तुम मेरे दोस्त अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकते हो, तो मेरे दोस्त कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत पे भी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि प्यार मोहब्बत के लिए सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है वो मेरे दोस्त आपको अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को नहीं ठीक करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल जिया जा सकता है अपने एक्स पार्टनर के बिना। आपको जब अपना चस्का लग जाएगा तो आपको कोई नहीं अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि अकेले ही जीना बढ़िया है और आपको खुद की कंपनी अच्छी लगेगी। लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, आपके हिसाब से काम होने लगेंगे। ठीक है, ये जो आपको अंदर लूज़र वाला फील आ रहा है, ये सब आना बंद हो जाएगा, आपके अंदर बढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आपको लगेगा गया तो गया। ठीक है, तो आपको ये भी लगेगा कि किस इंसान के पीछे आप भागते थे। ठीक है, तो ये जो आपको चाहिए रिलैक्स, ये कहीं से मिले, मेरी वीडियो से मिले, चाहे उस इंसान के टेक्स्ट से मिले, चाहे खुद से मिले, सबसे बढ़िया है कि आपको खुद से मिले। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसी वजह से आप कमी में महसूस हो रही है। जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना, आपको याद आएगी, आपको कमी महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को उस इंसान से कम बना रखा है। ठीक, तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी संभव है। अभी आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा इमोशन उस इंसान के साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, इमोशनली स्टेबल बनेंगे और अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो आपको रिलेशनशिप के ना बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर आपके पास चॉइसेस होंगी। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तब आपको डिसीजन लेने का क्लैरिटी आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि सही और गलत क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कंक्लूजन यही है कि एक्स पार्टनर के बिना भी, बिना रिलेशनशिप के भी जिया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।